जिन लोगों की कुछ शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं होती थी वो लोग इन कोठों पर जाया करते थे और फिर अपने मनमाफिक कार्य करके वापस लौट कर आया करते थे। दोस्तों लेकिन इस सोशल मीडिया के बदलते हुए जमाने ने उन कोठों को लाकर रख दिया है आपके मोबाइल पर ही। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं मोबाइल पे आपको होटलों में मिलने वाली उन लड़कियों के बारे में उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स मिल जाती हैं। उन पिक्चर्स के मुताबिक जो भी आदमी उनको चाहता है और पसंद करता है वो उनके फोटो को लाइक करके आगे भेज देता है और फिर उसी के मुताबिक उसको एक जगह बता दी जाती है। उस जगह पर वह व्यक्ति पहुंचता है और फिर उस महिला से मिलता है और उसको उसकी डिमांड किए गए पैसे पकड़ाता है और फिर अपना शारीरिक संबंध बनाकर वहां से लौट आता है। दोस्तों ऐसे होटल आपके आसपास और अब तो हर जगह खुल गए। दोस्तों हम उनका नाम तो सामने नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उन होटलों के बारे में आप भी जानते हैं और उन होटलों में किस प्रकार के लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक होटल होता है आगरा का, जहां पर एक महिला के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसको जान से मारने की पूरी कोशिश करी। लोगों के इकट्ठा होने पर तब जाकर पुलिस को बुलाया गया मौका वारदात पे। तब पुलिस ने उस मामले में ठीक ढंग से संज्ञान लिया और फिर मामला दर्ज करते हुए 4 युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के आगरा से। दोस्तों आगरा के ताजगंज इलाके में एक होटल होता है स्टे होम। दोस्तों उस होटल के पास एक युवती बहुत ही बुरी हालत में, जब जिसके सिर से खून बह रहा है, वह जैसे उस होटल से बिलखती हुई बाहर निकलती है तो एक राहगीर जो होते हैं वो लोग सभी लोग दिवाली मनाने की जल्दबाजी में अपने घर जा रहे होते हैं। उनमें से एक युवक वहां उस महिला के रोकने पर रुकता है और फिर उसकी इस हालत के बारे में पूछता है तो वह व्यक्ति अब पुलिस में फोन करता है थाने में और पुलिस इंस्पेक्टर को उस मौका वारदात पे बुलाता है, उनको खबर देता है कि यहाँ पर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी इस जगह पर पहुंच जाइए। दोस्तों वह युवक तो बहुत जल्दी में था, वह तो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वह लड़की बहुत बुरी ही हालत में उस होटल से कुछ दूरी पर बैठी हुई होती है। उसकी हालत को देखकर हर कोई हैरान रह जाए। वहां पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जानी शुरू हो जाती है। दोस्तों अब पुलिस इंस्पेक्टर भी अपने दल बल के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं और रास्ता और हर रोड काफी सुनसान थे, लेकिन लोगों की चहल पहल तो होती है शहरों में। दोस्तों अब पुलिस के पूछने पर वह महिला बताती है कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। पुलिस अब उस युवती को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसको अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही होती है। तो यहाँ पर पुलिस देखती है कि उसने एक टॉप पहना हुआ है और जींस पहनी हुई है। उस युवती का जींस भीगा हुआ है। यहाँ उस युवती से जब पूछा जाता है तो वह बताती है कि वह जब बहुत ज्यादा मुसीबत में थी, जब उसके साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया तो वह अपने पैंट में ही टॉयलेट कर गई और उसकी वजह से ये पैंट गीला पड़ा है। दोस्तों पुलिस उसके बारे में सोचकर बेहद हैरान हो जाती है और अब पुलिस उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए पुलिस थाने ले जाती है। यहाँ पर उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह लड़की भी बताती है कि वह उस होटल स्टे होम में कार्य करती है पिछले 1.5 साल से। यहाँ दिवाली की पूर्व संध्या पर इस होटल की मालकिन ने हमें यहाँ पे बुलाया था और हमसे कहा था कि आपके लिए उपहार है और आइए आपको अच्छे गिफ्ट और पैसे भी और बोनस भी मिलेगा। और दोस्तों दिवाली के उस बोनस मिठाइयों को लेने के लिए वह युवती अब उस होटल में पहुंच जाती है। दोस्तों वहां पहुंचने पर जैसे ही वो लोग उस होटल में अपना समय गुजार रहे होते हैं तो उसकी मालकिन कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम होटल के रूम नंबर 5 में चली जाओ, वहां पर आपके लिए पार्टी रखी हुई है, आपके लिए सरप्राइज है, आप लोग वहां चले जाइए और फिर आपको वहां आपकी गिफ्ट मिल जाएगी। अब वह लड़की उत्साह में अब जाती है उस रूम नंबर 5 में और वहां जाने के बाद वह पाती है कि वहां पहले से ही 4 लड़के मौजूद हैं। दोस्तों अब वो लड़के लोग उस युवती को वहीं पर पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने जैसी प्रक्रिया को अपनाने लगते हैं। वो 4 लोग
उस लड़की के पहने हुए कपड़ों को जबरदस्ती उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह लड़की जैसे जैसे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह लड़की अब उनसे बिल्कुल भी नहीं बच पाती है और फिर चारों लोग उस युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। जैसे तैसे वह युवती अब वहां से भागकर छूटने का प्रयास कर रही होती है, तभी एक दुष्कर्मी एक शराब की बोतल को लेकर उस युवती के सर में दे मारता है, जिसकी वजह से उस युवती के सर में बहुत गंभीर चोट पहुंचती है और वहीं पर खून बहने लगता है। वह उन युवकों से हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है, उनसे गुजारिश कर रही होती है कि वह एक बच्चे की माँ भी है, आप उनको छोड़ दीजिए, उसके साथ ऐसा नहीं करिए, वह ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन वो लोग उन पर बिल्कुल तरस नहीं खाते हैं। उस लड़की ने यह भी बताया कि उन 4 दुष्कर्मियों ने उसको जबरन शराब भी पिलाई, जबकि वह शराब नहीं पीती है। दोस्तों, इस प्रकार से उस युवती द्वारा लगाए गए आरोप अब पुलिस की नॉलेज में आ जाते हैं। अब पुलिस और ज्यादा छानबीन करने की जुगत में होती है और सीधी पहुंच जाती है स्टे होम होटल के पास। फिर उस होटल में जाने का प्रयास कर रही होती है, तो वे पाती के होटल को तो लॉक करके वो लोग वहां से लापता हो चुके हैं। दोस्तों, अब कानून से बचकर वो लोग कहाँ जाएंगे? कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और कानून एक न एक दिन उनको पकड़ ही लेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अब पुलिस ने उसी मामले में 4 युवक और एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। यहाँ पर उस महिला की संलिप्तता इस मामले में पाई गई है कि वह महिला ही उन युवतियों और लड़कियों के फोटोग्राफ उन ग्राहकों को जरूर भेजती है और फिर उनसे उन युवती और लड़कियों को पसंद करवाती भी है और फिर उन लड़कियों को उनके पैसे वगैरह जो भी उनको मिलते हैं उसके बीच में कमीशन भी खाती है। दोस्तों, जो काम पहले बड़े बड़े शहरों के उन नामचीन कोठों में हुआ करते थे, वही काम अब छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे होटलों में भी होने लगे और एक नामी ग्रामी कंपनी वहां पर अपना लोगो भी चिपकाती है। उस लोगो के अनुसार आप लोग पहचान जाएंगे कि किन किन होटलों में किस प्रकार का कार्य हो रहा होता है। यहाँ उस युवती ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसकी दिवाली इस प्रकार मनेगी और उसको ऐसा बोनस और उपहार मिलेंगे। अब वह युवती अपना इलाज करा रही है सरकारी अस्पताल में, जहां पर पुलिस की उस पर पूरी नजर बनाई गई है ताकि उसके साथ कोई और अन्य अनहोनी ना हो पाए। पुलिस ने अब उन 4 युवकों, जिनमें जितेंद्र, विकास, सौरभ नाम के युवक है और एक महिला भी है, उस महिला को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों को जज साहब के सामने पेश करने के बाद जेल के अंदर भेज दिया गया है। उन युवक और युवतियों पर 376 और 307 जैसी धाराएं लगाकर केस मजबूत कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई आगे रहेगी। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग इस प्रकार के होटल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप हमें इस कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख कर दें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन है, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।